Hello friends, in the last class, in the last video we finished all that 2D commands. Okay friends, so today we will learn to make analytical circuit and add layer color and measurement also, and after we will use 2D blocks by the design center. So friends, sit back, take relax and get ready. So friends, I am Sunu Susodia. Today we will make analytical circuit. So how we can make that here? We use line command. Okay, there is. And now go to the draw and you start centering, start point, center point, and then end point. Okay friends, here we can rotate here also by that way. That is dget, and now we will use line command from there. ओके, इस तरीके से हम dget बना देंगे लाइन की मदद से फ्रेंड्स। और मैं इस YouTube वीडियो को 2 लैंग्वेजेस में अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ जो है आप dget बना रहा है, इसके बाद आपको किस तरीके से इसको यूज करना है, यहाँ से मैं एक्सेस को फिक्स कर देता हूँ। लाइन कमांड में लेता हूँ यहाँ से फ्रेंड्स, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से लाइन को आपने यूज करा। यहाँ जो है मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ एनालिटिकल सर्किट के लिए, और आपको डिजाइन के साथ आपको बनाना मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ फ्रेंड्स। और तो मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से आपको सर्किट पाथ लेना है, तो वो आपको zigzag वे में लेना पड़ेगा। इधर से एक ले लिया फ्रेंड्स, इसको इरेज करते, देन आफ्टर यू हैव टू यूज द कॉपी कमांड्स। ओके, व्हाट अबाउट आफ्टर मैंने लाइन कमांड लिया यहाँ से, इसके बाद कॉपी कमांड को यूज करना आपको, देन फिर इसको यूज करना। ये आपका सर्किट रहेगा फ्रेंड्स। ओके, सर्किट को इस तरीके से यूज करना है। देन आफ्टर इसको, ये दो गलत पोजीशन में आ गए हैं तो इरेज कर देंगे। देन फिर CO प्रेस, देन यूज द कॉपी कमांड एंड यूज इन द सेम वे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद इसको थोड़ा नीचे प्रेस कर लेंगे इसकी पोजीशन में यहाँ। ओके फ्रेंड्स, फिर लाइन कमांड लेंगे हम, और इस एनालिटिकल सर्किट को आगे बढ़ाते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे, और तो ऑन रख देंगे फ्रेंड्स इसी की सीध पर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ड्रॉ करना है आपको। देन आपको हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ देखिएगा आपको इसकी और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे के ज्वाइन के लिए, यहाँ देन यहाँ, इसमें इतना ड्रॉ करना है। देन सेम कंडीशन फॉर हियर। फ्रेंड्स, एंड सर्किट गेज बनाया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये करना है, लाइन कमांड लिया मैंने यहाँ से सीधा आ रहा है, यहाँ आऊंगा। ओके फ्रेंड्स, कमांड्स की मदद से आप किस तरीके से एक सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, आज वही देख रहे हैं हम फ्रेंड्स। इसके बाद मैं ऑर्थो मोड को बंद कर दूंगा और सीधा इधर आऊंगा यहाँ पर। अब जस्ट सपोज फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे बने बनाए डी गेट, एंड गेट, इस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से तो डी गेट बना लिया, अब मुझे और गेट के टाइप्स चाहिए, तो मैं एक और कमांड बता रहा हूँ यहाँ पे, डिजाइन सेंटर, जिसमें बने बनाए ब्लॉक्स को आप यूज कर सकते हो गेट्स के लिए। अब बने बनाए ब्लॉक्स किस तरीके से यूज करना है, इसका पाथ देख लीजिए आप लोग, वे देख लीजिए। लुक एट हियर द वे ऑफ द डिजाइन सेंटर, हाउ टू यूज इट। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ कम टू द block C, a local disk C. Now here go to the program files, and here go to the Autodesk. Now to get 2014 and go to the same tool. Now go to the EN-US. Okay friends, then after go to the design center.
दे आर द कंटेंट, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है फ्रेंड, फ्लो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इजी तरीके से आप यूज कर सकते हैं जैसे एनालॉग इंटीग्रेट सर्किट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो है एनालॉग इंटीग्रेट सर्किट जो है पहले से अवेलेबल है और बने बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, जिनको आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। सो यहाँ मैं सर्किट को यूज करना चाहूँगा। सो इसमें से एक सर्किट में ये लेता हूँ और या फिर इसको ले लेता हूँ, यहाँ से इसको भी ले सकता हूँ। इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। इस तरीके से मैं ड्रैग करके भी इसको यूज कर सकता हूँ फ्रेंड्स, या फिर डबल क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको डबल क्लिक करा, प्रॉपर्टी ओपन हुई, ओके करा और यहाँ इसको कर्सर को लेकर मैं यहाँ इसको कट करेंगे। अगेन जब आप उसको नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इसी पोजीशन में वो ओपन होगा फ्रेंड्स। ओके, नाउ फ्रेंड्स मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा सपोज मुझे इसको यूज करना है, ठीक है, इसे मुझे यूज करना है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ और यहाँ से इतना पार्ट हटा देता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसको मूव करके मैं स्केल कमांड लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे मूव कर लेता हूँ और यहाँ लेकर आता हूँ। फिर इस पे स्केल कमांड में लगाऊंगा यहाँ पर और स्केल कमांड की मदद से मैं इसको छोटा करूंगा इतना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कमांड लूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स किस तरीके से आप सर्किट को यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ रखा मैंने, फिर मैं इसको फ्रेंड्स थोड़ा रोटेट करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ सर्किट लाइंस। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, सो ये सर्किट लाइन के अलोंग प्लेस मैंने यहाँ पे इसको कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, एक तो ये हो गया इसमें। अब आपको सेम कंडीशन में चारों तरफ इसका सर्किट सेट करना, तो किस तरीके से आप करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा। यहाँ मैं लाइन को लेता हूँ और इसको और इतना पीछे यहाँ पर मैंने ले लिया। ठीक है, अभी मैं इसका जो है मिरर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें मिरर लेना है, तो आप चारों डायरेक्शन में सेम बना सकते हैं। और तो ऑन रखा, ठीक है फ्रेंड्स, इस सेम डायरेक्शन मैंने बना लिए। और इसमें जो ये डिजाइन के लिए दिया है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, या आप छोटा भी कर सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से। ठीक है, और इसका प्लेसमेंट गलत हो गया थोड़ा, आपको यहाँ पर जूम करके भी देखना है फ्रेंड्स इसका प्लेसमेंट सही है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब इसके बाद है आप इसको और रोटेशन में बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों इस डायरेक्शन में है, इसको मुझे इसको रोटेट करना होगा फिलहाल। देन इसको मूव करके मुझे रखना होगा यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे फ्रेंड्स इसका क्या करना है, मिरर बनाना है इन दोनों का। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से कमांड लूंगा दोनों को और सेम कंडीशन में फ्रेंड्स, सेम कंडीशन में मैं इसका मिरर यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब मुझे जो है फ्रेंड्स इसका जस्ट इधर की साइड मिरर चाहिए ताकि इसका पाथ जो है क्रॉस में ना हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने प्लेस करा और इसको इरेज कर दिया फ्रेंड्स। मैं फिर मूव कमांड लूंगा फ्रेंड्स यहाँ से और इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप पॉइंट टू पॉइंट प्लेसमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको जो है इसमें यहाँ पर एक और सर्किट डिजाइन करना है। जैसे तो उस तरीके से आप सर्किट को जिस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स मैंने लाइन कमांड दी और मैं यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा हूँ। नीचे की तरफ आया, फिर इसके बाद एनालिटिक सर्किट यहाँ लिया और सेम यहाँ से एक सर्किट में कॉपी कर लेता हूँ इतना। कॉपी के बाद मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर। ओके, देन लाइन कमांड लेता हूँ, एल एंटर प्रेस करा मैंने और यहाँ आगे की तरफ आऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ आ गया, इसको थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में
ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, देन इसको सेम कंडीशन में यहाँ नीचे लेकर आता हूँ, फिर इसके अलोंग इस डायरेक्शन में आकर इसको क्रॉस कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, देन लाइन कमांड यूज करूंगा मैं फ्रेंड्स। यहाँ से इसके मिड पॉइंट पर आना मुझे यहाँ, ओके फ्रेंड्स। यहाँ से एक और सर्किट आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ आएंगे आप सेम कंडीशन में, यहाँ पर कॉपी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से लाइन कमांड दूंगा मैं, और लाइन कमांड लेने के बाद मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ आऊंगा, देन ट्रिम कमांड में लूंगा। फ्रेंड्स में सारी 2D कमांड्स यूज हो रही है, इसलिए आप 2D कमांड्स का बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, जिनकी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है। ओके फ्रेंड्स, तो आप उन वीडियोस से सीखना मत भूलना, बिना उन कमांड्स की प्रैक्टिस करे आप इन ड्राइंग्स को नहीं बना सकते फ्रेंड्स। आपको कमांड्स को सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। सो आप लोग सबसे पहले कमांड्स पे फोकस करना, देन फिर आप इस 2D ड्राइंग्स को बनाना फ्रेंड्स। मेरा पूरा लेक्चर विद ड्राइंग कंप्लीट है फ्रेंड्स, इसलिए आप पहले सबसे पहले यहाँ जितनी भी कमांड्स अवेलेबल है उसे सीखना फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक और गेट देना है, तो आप इसमें कॉपी कमांड यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से इसको यूज कर लेंगे और फिर इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और इन 2D कमांड्स की मदद से फ्रेंड्स आप जितना चाहे उतना बड़ा सर्किट आप बना सकते हैं। बस आपका सबसे पहले काम यही है कि आपको सीखना होगा कि किस तरीके से हम ये कमांड्स का यूज कर सकते हैं, और इन कमांड्स की मदद से हम एक सर्किट इजी तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूज ऑफ कमांड ही सीखना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, बिना यूज ऑफ कमांड्स के आप इन चीज को यूज नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले यूज ऑफ कमांड आपको अच्छे से आना चाहिए, कमांड को किस तरीके से यूज करना है। देन फिर आप सर्किट डिजाइन पे आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि ये कमांड मुझे यहाँ यूज करना चाहिए, तो सर्किट आराम से ड्रॉ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद बात आती है इस पर लेयर कलर की। आप लेयर कलर किस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, सो लेयर कलर देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक जॉइंट सर्किट देके सो बात आ जाती है यहाँ मेजरमेंट की, किस तरीके से आप मेजरमेंट दे सकते हो फ्रेंड्स। इसे सिलेक्ट करके भी आप सही कर सकते हो फ्रेंड्स यहाँ से। सो यहाँ जो है मेजरमेंट आप किस तरीके से दोगे, यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ मैं आता हूँ, अब मेजरमेंट के लिए सबसे पहले आपको डायमेंशन सेटिंग में आना होगा। डायमेंशन सेटिंग आपको देखना पड़ेगी, ओवरराइड में आना पड़ेगा सबसे पहले, और यहाँ देखना पड़ेगा कि अल्टरनेट यूनिट जो है तो से डेसिमल में, बाकी इसको इसकी यूनिट सेट कर लेते हैं। और यहाँ से लाइन में आएंगे, लाइन में आने का इसका जो है अपना सिंबल्स एंड एरोज में आकर इसके सिंबल्स एंड एरोज की साइज को बढ़ा देंगे। टेक्स्ट है, टेक्स्ट की साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, सो यहाँ टेक्स्ट की साइज इंक्रीज हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, इस तरीके से बाद इसको ओके कर देंगे, देन क्लोज कर देंगे। देन इसके बाद हम मेजरमेंट पे आएंगे फ्रेंड्स। मेजरमेंट पे आने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको अगर डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस शो करना है फ्रेंड्स, सो यहाँ हम वर्टिकल डिस्टेंस इस तरीके से शो कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक, क्योंकि बहुत लार्ज है, हमको डायमेंशन सेटिंग पे जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ओवरराइड में आना पड़ेगा, और सिंबल्स एंड एरोज की साइज को आपसे डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, प्राइमरी यूनिट्स में आना पड़ेगा, सॉरी यहाँ सिंबल्स एंड एरोज हो गया, टेक्स्ट में आना पड़ेगा, टेक्स्ट में हमको इसको छोटा करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसको क्लोज कर देंगे, जब हम मेजरमेंट करेंगे तब ये जो इसके जो टेक्स्ट है मेजरमेंट के टेक्स्ट छोटे दिखाएगा इस तरीके से। सो आप यहाँ पर इन कमांड्स की मदद से इजीली मेजरमेंट को शो कर सकते हो फ्रेंड्स। सर्किट लेंथ शो करना, आपको सर्किट लेंथ शो हो जाएगा, यहाँ से सर्किट लेंथ शो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इंक्लाइन लेंथ शो करना है, आप इंक्लाइन लेंथ शो कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइन लेंथ शो करना है, इंक्लाइन लेंथ शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो जिस तरीके का मेजरमेंट आप शो करना चाहते हो, यहाँ पर इतनी कमांड से आप सर्कल, डाया, रेडियस आप शो कर सकते हो। अब आर्क लेंथ शो करना चाहते हो, आर्क लेंथ शो कर सकते हो। ये आर्क लेंथ के लिए आर्क लेंथ शो करना है, यहाँ से आर्क लेंथ शो हो जाएगा। इस तरीके से आर्क लेंथ भी शो कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, okay, understand friends, so by this way you can show the measurements, and then after we will use layer color। हम अब लेयर कलर यूज करेंगे फ्रेंड्स। लेयर कलर के आपको लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में आना है,
तो ठीक है, यहाँ पे न्यू लेयर बनाना है, न्यू लेयर मॉडिफाई होती है, लेयर कट होती है, प्राइमरी लेयर आपका व्हाइट कलर का, जितना बना रहे हो व्हाइट कलर में बना रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना देता हूँ डी गेट। ओके फ्रेंड्स, डी गेट का एक नाम दे देता हूँ, यहाँ से इसका कलर देता हूँ, डी गेट का कलर दे दिया मैंने फ्रेंड्स। ओके, फिर यहाँ नाम दे देता हूँ मैं एन गेट। ओके, एन गेट का नाम दिया, उसका कलर ले लिया फ्रेंड्स यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आता हूँ और दे देता हूँ नाम सर्किट। ओके, यहाँ सर्किट पे गया और यहाँ एक कलर दे दिया फ्रेंड्स। यार विंडो कट करना है, अब मैं एक एक को कलर करके बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे सपोज इसको आपको कलर करना है, तो आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करा, यहाँ गए एन गेट पे गए और आपने इसको कलर दे दिया। ये लेयर कलर होता है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लेयर कलर दे सकते हो। डी गेट है आपका, ये डी गेट में इसका मेजरमेंट डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर दिया मैंने। अरे डी गेट है इस तरीके का, मुझे इसको लेयर कलर देना है, तो यहाँ पे डी गेट पे गया, इसको लेयर कलर कर दिया। सर्किट है फ्रेंड्स, अगर सर्किट को आपको देना तो सर्किट भी आप दे सकते हैं। सर्किट में आपने दे रखा है, यहाँ से इसको लेयर कलर देना है, तो इस तरीके से सर्किट का लेयर कलर आप दे सकते हैं। तो जैसा भी चाहे आप इसमें मेजरमेंट भी कर सकते हैं, लेयर कलर भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट टू पॉइंट आपको ड्राइंग को बनाना है एग्जैक्ट तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, लेयर कलर हो गया, मेजरमेंट बता दिया, ठीक है, और एक ही ड्राइंग बनाना बता दिया। अब इसमें जो है मैंने आपको 2D ब्लॉक्स ऐड कैसे करना है, ये बनाया हमने 2D ब्लॉक ऐड करा था, यही मैंने बता दिया। सो यहाँ से आपकी 4 टॉपिक्स कवर हो गए फ्रेंड्स। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस 4 टॉपिक्स रिलेटेड, ओके फ्रेंड्स, so you can comment in the comment box and ask any question in type of that. Okay, and my mail in showing in this description box. You can mail me also friends. So please like and subscribe my YouTube channel. Okay, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके, जो भी और मॉडिफायर होगा अपडेट होता रहेगा, AutoCAD क्लिकर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके YouTube अकाउंट में आ जाएगा। So friends, press to the bell icon for the see updation of the AutoCAD. Okay friends.